जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर नगर के पास स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला ये पहला पार्क था। ये एक गौरवशाली पशु विहार है। ये रामगंगा की पाटली दून घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है, जिसके अंतर्गत 821.99 वर्ग किलोमीटर का जिम कॉर्बेट व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र भी आता है। पार्क में उप हिमालयन बेल्ट की भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताएं हैं। ये एक इको टूरिज्म गंतव्य भी है और यहाँ पौधों की 488 प्रजातियां हैं और जीवों की एक विविधता है। पर्यटन की गतिविधियों में वृद्धि और अन्य समस्याएं पार्क के पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रही हैं। कॉर्बेट एक लंबे समय के लिए पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए अड्डा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के चयनित क्षेत्रों में ही पर्यटन गतिविधि को अनुमति दी जाती है, ताकि लोगों को इसके शानदार परिदृश्य और विविध वन्यजीव देखने का मौका मिले। हाल के वर्षों में यहां आने वाले लोगों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। वर्तमान में हर मौसम में 70,000 से अधिक आगंतुक पार्क में आते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 520.8 वर्ग किलोमीटर में पहाड़ी, नदी के बेल्ट, दलदलीय गड्ढे, घास के मैदान और एक बड़ी झील शामिल है। ऊंचाई 1300 से 4000 फीट यानी 400 से 1220 मीटर तक होती है। यहाँ शीतकालीन रातें ठंडी होती हैं, लेकिन दिन धूपदार और गर्म होते हैं। यहाँ जुलाई से सितंबर तक बारिश होती है। घनी नम पर्णपाती वन में मुख्य रूप से साल, हल्दू, पीपल, रोहिणी और आम के पेड़ होते हैं। जंगल पार्क का लगभग 73% हिस्सा घेरते हैं। इस क्षेत्र में 10% घास के मैदान होते हैं। यहाँ 110 पेड़ की प्रजातियाँ, 50 स्तनधारियों की प्रजातियाँ, 580 पक्षियों की प्रजातियाँ और 25 सरीसृप प्रजातियाँ हैं। दिल्ली से मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर होते हुए कॉर्बेट नेशनल पार्क की दूरी 290 किलोमीटर है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों के भ्रमण का समय नवंबर से जून तक होता है। इस मौसम में कई ट्रैवल एजेंसियां कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों को घुमाने का प्रबंध करती हैं। कुमाऊं विकास निगम भी प्रति शुक्रवार के दिल्ली से कॉर्बेट नेशनल पार्क तक पर्यटकों को ले जाने के लिए संचालित भ्रमणों यानी कंडक्टेड टूर्स का आयोजन करता है। कुमाऊं विकास निगम की बसों में अनुभवी गाइड होते हैं, जो पशुओं की जानकारी, उनकी आदतों को बताते हुए बातें करते रहते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क से राजाजी टाइगर रिजर्व में 3 और बाघ लाने का रास्ता साफ। पूर्व में छोड़े गए बाघ और बाघिन ने शिकार करना शुरू कर दिया है और वे अब इस क्षेत्र में अपने प्राकृतिक वास की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब कुछ दिन बाद 3 और बाघ इस क्षेत्र में छोड़े जाएंगे। यहाँ पर बाघ, हाथी, भालू, बाघ, सुअर, हिरण, चीतल, सांभर, तेंदुआ, कांकड़, नीलगाय, घुरल आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। इसी तरह इस वन में अजगर तथा कई प्रकार के सांप भी निवास करते हैं। जहां इस वन्य जंतु विहार में अनेक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, वहीं इस पार्क में लगभग 600 रंग बिरंगे पक्षियों की जातियां भी दिखाई देती हैं। कॉर्बेट में पाए जाने वाले सबसे अधिक पेड़ साल, खैर और सिस्सू हैं। ये देश एक ऐसा अभयारण्य है जिसमें वन्य जंतुओं की अनेक जातियां प्रजातियों के साथ साथ पक्षियों का भी आधिक्य रहता है। आज विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां के पर्यटक इस पार्क को देखने नहीं आते हों। अंग्रेज वन्य जंतुओं की रक्षा करने के भी शौकीन थे। सन 1935 में रामगंगा के इस अंचल को वन्य पशुओं के रक्षार्थ सुरक्षित किया गया। उस समय के गवर्नर मैल्कम हेली के नाम पर इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। स्वतंत्रता के बाद विश्व में जिम कॉर्बेट नाम एक प्रसिद्ध शिकारी के रूप में फैल गया था। जिम कॉर्बेट जहां अचूक निशानेबाज थे, वहीं वन्य पशुओं के प्रिय साथी भी थे। कुमाऊं के कई आदमखोर शेरों को उन्होंने मारकर सैकड़ों लोगों की जानें बचाई थीं। हजारों को भय से मुक्त करवाया था। गढ़वाल में भी एक आदमखोर शेर ने कई लोगों की जानें ले ली थीं। उस आदमखोर को भी जिम कॉर्बेट ने ही मारा था। वो आदमखोर गढ़वाल के रुद्रप्रयाग के आसपास कई लोगों को मार चुका था। जिम कॉर्बेट ने द मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग नाम की पुस्तकें लिखीं।
आज ये पार्क इतना समृद्ध है कि इसके अतिथि गृह में 200 अतिथियों को एक साथ ठहराने की व्यवस्था है। यहाँ आज सुंदर अतिथि गृह, केबिन और टेंट उपलब्ध हैं। खाने का उत्तम प्रबंध भी है। ढिकाला में हर प्रकार की सुविधा है, तो मुख्य गेट के अतिथि गृह में भी पर्याप्त व्यवस्था है। रामनगर के रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर कार्बेट नेशनल पार्क का गेट है। रामनगर रेलवे स्टेशन से छोटी गाड़ियों, टैक्सियों और बसों से पार्क तक पहुंचा जा सकता है। बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। दिल्ली से ढिकाला तक बस आ जा सकती है। यहां पहुंचने के लिए रामनगर कालाबेड़ मार्गों का भी प्रयोग किया जा सकता है। दिल्ली से ढिकाला 297 किलोमीटर है। दिल्ली से गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर होते हुए ढिकाला तक का मार्ग है। मोटर की सड़क अत्यंत सुंदर है। कॉर्बेट नेशनल पार्क को 4 जोन में बांटा गया है, जिसके लिए आप अपनी सफारी टिकट बुक कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट सफारी की यात्रा व्यवस्था एक बार सुबह एवं दूसरी शाम को की जाती है। जंगल सफारी के कई तरीके हैं, जैसे आप जिप्सी, कैंटर सफारी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपकी आईडी चेक की जाती है, जिसके बाद वन विभाग कर्मचारी द्वारा आपके वाहन में कितने आगंतुक बैठे हैं चेक किया जाता है कि जिप्सी में 6 से अधिक पर्यटन तो नहीं है। जैसे ही आप प्रवेश द्वार से अंदर को जाते हैं तो ये आपके जीवन का अहम और रोमांचक सफर शुरू होने वाला होता है। यहाँ पर आप देशी व विदेशी जानवरों को घूमते हुए देख सकते हैं। टाइगर को आप शिकार करते हुए भी देख सकते हैं। और रामगंगा नदी, जो कि जिम कॉर्बेट पार्क की शोभा को बढ़ाती है।